तब क्या था? जमीन इतनी नहीं चली फिल्म, मैंने ही खुद पंगा ले लिया था, बड़ा सब्जेक्ट लेके, इतना हाईजैक और ये, और उस जमाने में बजट हुआ नहीं करते थे। और IC 814 की हम लोगों को मेमोरी थी। हाँ, और क्या उस जमाने में बजट अलग थे, हमारे पास वो बजट नहीं कि एरोप्लेन लाएंगे कहाँ से, सब सेट बेस्ड था, CG बेस्ड था। और तो एग्जैक्टली जो विजन था वो फिल्म नहीं बन पाई, क्योंकि सब्जेक्ट इतना बड़ा ले लिया था मैंने। When you say exactly जो विजन था, मतलब you wanted more action sequences? एक्शन सीक्वेंसेस, ऑथेंटिसिटी ऑफ प्लेन, एवरीथिंग, यू नो। और उस जमाने में नहीं हुआ करता था वो बजट। I remember that film. उसमें जब अभिषेक बच्चन का किरदार फ्रीज हो जाता है और फिर वो अजय देवगन ऐसे झुका के आता है और शॉट, वो अब सैटेलाइट पे चलती है, यू नो। अब जब इनकी बात सब करते हैं, मैं सबको बोलता तब क्यों नहीं की। होता है कई बार, कुछ फिल्मों की किस्मत होती है, नो। जैसे अंदाज अपना अपना तब थिएटर में नहीं चली थी, आज वो कल्ट फिल्म थिएटर में नहीं कल्ट फिल्म। और मेरे को मैं आपको डेट भी बता सकता हूँ, 4 नवंबर 1994, अंदाज अपना, क्योंकि हमारी भी एक फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन, सुहाग। सुहाग और अक्षय कुमार की अक्षय और अजय की फिल्म। हाँ। सुहाग और अंदाज अपना अपना सेम डे रिलीज हुई। सुहाग सिल्वर जुबली हुई थी, 25 हफ्ते And now nobody talks about सुहाग। अंदाज अपना अपना नहीं चली थी, वो हिस्ट्री पता ही नहीं किसी को, और आज वो कल्ट है। चुपके चुपके नहीं चली थी, आज कल्ट है। कर्ज बड़ी हिट नहीं थी, आज कल्ट और चुपके उसी साल आई थी जिस साल शोले आई थी 75 वो सबसे बड़ी वजह थी। कि आपने जय वीरू को देखा, फिर आप परिमल त्रिपाठी को देख रहे हैं। तो उस जमाने में बहुत ब्यूटीफुल फिल्म, बट उस जमाने में इमेज का बड़ा वो होता था कि अरे यार फूल है कि नहीं। आपने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को लेके ये क्या बना दिया, और आज वो प्रोफेसर बना दिए। कल्ट फिल्म है आज। तो ऐसी बहुत फिल्में होती थी, कई फिल्में होती थी जो लगी, शोले 4 दिन तक चली नहीं थी, शूटिंग करने जा रहे थे वापस से, क्या क्लाइमेक्स कि अमित जी को जिंदा करो। किसी ने बोला गब्बर की वॉइस खराब है, किसी ने बोला अमित जी को जिंदा कर दो, क्योंकि अमित जी तब तक स्टार बन गए थे। अगर आप गौर से वो फिल्म देखें, तो वो दोस्त का कैरेक्टर है, हीरो के दोस्त का कैरेक्टर है। अमित जी ने अपने परफॉर्मेंस से वो निकाला है। अगर उस जमाने के आपसे सोचे तो हीरोइन भी विधवा है, रोमांटिक गाना भी नहीं है, बस वो लालटेन जला रहे बुझ रहे उतरे, सोलो सीन्स भी नहीं है, एक ही सीन है मौसी के साथ सोलो, और कोई सीन नहीं है सोलो, हर सीन में धर्म जी के साथ है। बट वो परफॉर्मेंस ऐसा था, और तब तक जंजीर और दीवार आ गई। I never thought like this. और जंजीर और दीवार आ गई थी तब तक। और जंजीर तो बहुत चल रही थी तो। और वो लेसर हीरो को ही मरना होता था पहले ना, अमित जी तभी लेसर हीरो थे, तभी इसलिए वो मरते और धर्म जी नहीं मरते। वाओ। बट फिर वो हुआ ये कि फिल्म चौथे दिन ऐसी पकड़ी, रीशूट नहीं करना पड़ा, कि 4.5 साल चली वो थिएटर में, 4.5 years। आपके फादर इन्वॉल्व थे क्या उस प्रोजेक्ट? नहीं, उसमें नहीं थे। उसमें हुआ क्या, उसके पहले तक रमेश जी के साथ, सारी रमेश सिप्पी साहब के साथ सीता गीता अंदाज ये सब डैड ने की थी। वो थोड़ा सा ईगो ऐसा लोग है उसमें, वो एक्शन डायरेक्टर जो ट्रेन सीक्वेंस है वो फॉरेन के टीम आई थी करने के लिए, तो वो जिसमें वो लोग जेल से हथकड़ी पहने हैं और संजीव कपूर साथ, और फिर हमला होता। अच्छा, बाहर से टीम आई थी? बाहर से टीम आई थी उसके लिए, वो फिल्म के लिए। तो फिर डैड ने नहीं की वो फिल्म। क्या शेट्टी साहब का क्या रिजर्वेशन था, आप बाहर से बुला रहे? हाँ, मतलब वो हो जाता है ना ईगो, तब के ज़माने के लोग थोड़ा ये हुआ करते थे, तो फिर उन्होंने वो फिल्म नहीं की। बाद में कभी उन्होंने अफसोस किया यार शोले छूट गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उतना काम करते थे ना, तभी करीबन 700 फिल्में की होंगी उन्होंने, हिंदी, तेलुगु, तमिल सब मिला के, एक्टर और एक्शन में, तब काम बहुत होता था। और जितनी भी आज हम गोल्डन एरा की कल्ट फिल्में बोलते हैं, चाहे वो आप शम्मी कपूर के टाइम से आप ले लें या देव साहब के टाइम से ले लें, ही वॉज वेरी यंग जब वो एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। तो अगर मैं आपको बोलूँ जब प्यार किसी से होता है, अगर मैं आपको बोलूँ इवनिंग इन पेरिस, द ट्रेन, अगर मैं आपको बोलूँ अमित जी की सारी और धर्म जी की सारी जो उस जमाने की टॉप फिल्म है, क्योंकि वो एक्टर थे तो लोगों को पता नहीं, आम आदमी को ये नहीं पता चलता था कि वो एक्शन डायरेक्टर हैं, एक्चुअली एक्टर नहीं है। एक्शन डायरेक्टर पहली फिल्म कौन सी थी? मुनीम जी करके एक देव साहब की फिल्म थी। नासिर हुसैन साहब की जितनी फिल्में हुआ करती थी जी, अगर आप यादों की बारात भी देखें तो उसमें विग पहन के खड़े हैं। सुभाष गिरी साहब की सब फिल्में देखें अगर आप, तो उसमें कैरेक्टर भी किया और एक्शन भी किया। काली चरण हो गया, विश्वनाथ हो गई, डॉन, त्रिशूल, दीवार, काला पत्थर, ग्रेट गैम्बलर, इवनिंग इन पेरिस, ये सब डैड ने किया। जो ग्लास ब्रेक करके बंदा बाहर निकलता है वो इन्वेंट उन्होंने किया। आजकल तो हम वो ऐसा छोटा सा एक बुलेट ब्लास्ट लगाते हैं और ग्लास भी वो आ गए, उनको हम, अब मैं आपको डिटेल में बताना पड़ेगा वरना बताइए। टफन ग्लास होता है जो गाड़ियों के गाड़ी जब आप चलाते हैं विंडशील्ड पे होता है, उसको टफन ग्लास बोलते हैं। वो सेफ्टी इसलिए होता है कि कभी पत्थर आके गिरा या टूटा, आप कभी देखेंगे नहीं कि किसी को कांच घुस गया। जी बिल्कुल, क्योंकि वो थिक होता है। तो आजकल हम लोग वो यूज करते हैं, उस जमाने में ऐसा नहीं था, तो पतले गिलास होते थे, तो जब वो तोड़ो तो लगना ही लगना है।
फाइटर को। फिर तो वो उन्होंने इन्वेंट किया था, अगर ग्लास ब्रेक करके आदमी निकलेगा तो कैसा होगा। ब्लास्टिंग उन्होंने इन्वेंट की थी कि अच्छा बुलेट में अगर इतना पेट्रोल डालेंगे तो ब्लास्ट होगा तो कैसा होगा, जो पीछे आग निकलती है।